अब आया भैया डीआरडीओ का सच में ऑफिशियल वाला नोटिफिकेशन पूरा। तो अपन जानेंगे पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में डीआरडीओ का, साथ में प्रिपरेशन की बताऊंगा। तो आपको पता है मैं उटपटांग वीडियो नहीं बनाता हूँ, जब मेरे को मिलता है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तब वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब के खाली अपडेट्स के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए, कोचिंग के लिए, मॉक टेस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें भैया। सबसे एफोर्डेबल बढ़िया कोचिंग देते हैं, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और अड़ताई चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन है, जहां पर भी हो ज्वाइन कर लो फॉर फास्टेस्ट नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डेट का, मतलब आपके एज का एलिजिबिलिटी जो होगा वो डेट रेफरेंस लेंगे 1/1/2026 लेंगे आप। अगर हम बात करेंगे ओपन डेट कल हुआ है 11/12/2025 और क्लोजिंग डेट क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा 1/1/2026। न्यू ईयर मुबारक होगा आपके लिए। 23 बज के मतलब 11:55 तक ही आपका ये एक्टिव होगा। लास्ट डेट ऑफ फीस आपका ये है, ये फॉर्म भरने का, ये फीस भरने का है। और करेक्शन विंडो ओपन होगा 4/1 से लेके 6/1 तक आपका। एंड CVT 1 का एग्जाम डेफिनेटली CVT 1 है तो CVT 2 भी होगा, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है जी, टेंशन मत लीजिए आप। तो DRDO का भाई पोस्ट है, यहाँ पर 2 पोस्टें यहाँ पर हैं, एक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B STAB है, ये डिप्लोमा वाले यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी मेरे को लगता है 7 से 8 लाख का पैकेज आपका तो लगेगा, मतलब 60 के आसपास आपका सैलरी इन आएगा 7th पे कमीशन के हिसाब से। 55 तो मिनिमम आएगा ही आएगा, है ना। 70 तक भी जा सकते हैं, सब कुछ अगर मिला दूं CTC तो। यहाँ पर एक बात क्या है, डिप्लोमा वाले या फिर BSc वाले एलिजिबल हैं, कुछ पोस्ट के लिए BSc, कुछ पोस्ट के लिए डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। अगर कोई मास्टर ऑफ साइंस कर रखा है, कंप्लीट है कोर्स उसका, BTech कंप्लीट कोर्स है, PhD कंप्लीट कोर्स है, वो एलिजिबल नहीं है। आप परसुइंग में है BTech, आप परसुइंग में है मास्टर ऑफ साइंस, एलिजिबल हो। तो यहाँ पर बोला है एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर क्या है, मास्टर ऑफ साइंस इन डिसिप्लिन ऑन क्रूशियल डेट एलिजिबिलिटी। तो ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, नहीं है तो भाई एलिजिबल हो, मतलब पढ़ रहे हो तो एलिजिबल हो जाते हो। अब ब्रांच वाइज बात करेंगे। ऑटोमोबाइल का 3 वैकेंसी है, केमिकल का 15, केमिस्ट्री में BSc केमिस्ट्री एलिजिबल है, कितना वैकेंसी है 22, सिविल में 11, कंप्यूटर साइंस में 180, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 11, इलेक्ट्रिकल में 47, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये सब में आपका 111 सबसे अच्छा पोस्ट इसमें है। जियोलॉजी में 1, इंस्ट्रूमेंटेशन में 6, इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2, ये हो गया हमारे पास आपका। फिर लाइब्रेरी साइंस, फिर मैथमेटिक्स में आपका 6, मैकेनिकल में 127, मेट्रोलॉजिकल में 12, फिजिक्स में 18 एंड साइकोलॉजी में आपका 4। टोटल वैकेंसीज कितना है 561 वैकेंसीज है। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बाकी बच्चों के लिए भी। आ जाओ आगे बात करते हैं ITI का। यहाँ पर जो सैलरी आपका बनेगा मेरे को लगता है 35 के आसपास सैलरी मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी। ITI वाले एलिजिबल है, डिप्लोमा कोई पढ़ रखा है वो एलिजिबल है, लेकिन उसके पास ITI होना चाहिए, BSc वाला भी एलिजिबल है। लेकिन फर्दर अगर BTech वाटेक कोई कर रखा है, BTech है, MSc है, PhD है, वो एलिजिबल नहीं है। अच्छा, अब बात करेंगे कारपेंटर का कितना पोस्ट है आपका, 1 पोस्ट है, नहीं 4 पोस्ट है। CNC का 3, कोपा का CSIT मैंने एक चैनल में वीडियो बना कर डाला था, 52 वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन का 6 है, इलेक्ट्रीशियन का 30 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 31 है, फिटर का 25 है, मशीनिस्ट का 12 है, मैकेनिक का मोटर व्हीकल का 7 है, ऑप्टिकल वर्कर का 2 है, फोटोग्राफर का 5 है, उसके बाद शीट मेटल वर्कर का 3, सर्वेयर का 1, टर्नर का 8, वेल्डर का 11, 203 वैकेंसी है। तो सबसे अच्छा वैकेंसी अगर बात करेंगे ITI में वो फिटर का है मेरे हिसाब से, 25 वैकेंसी फिटर का है, 31 और 30 इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी भी ठीक है। और कोपा का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है भैया, वो कितना आपका 52 है, ठीक है जी। अच्छा, आगे बात करते हैं, ये तो वैकेंसीज आपको पता लग गया। अब हम बात करेंगे फीस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, प्रिपरेशन कैसे करें बताऊंगा मैं आपको, ये सब कुछ बात करेंगे। अब इंडियन ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी।
एज लिमिट 18 से क्या है 28 साल तक का है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ फील्ड बाय कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी एज पर 10th मैट्रिकुलेशन, मतलब 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट जो है वही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएगा। फिर हम बात करेंगे इसके बारे में, इस ये हो गया हमारे पास। फिर डिस्क्वालिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस, ये आईज देख लेना भैया, आईज इंपॉर्टेंट है आपके पास, है ना। आईज के बिना भाई एग्जाम, मतलब ये सब एग्जाम में, मतलब ये सब में लेते नहीं है वो, है ना। उसके बाद हमारे पास एक्स सर्विसमैन का है हिसाब किताब, वो देखेंगे नहीं, ये देखने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं एप्लीकेशन फीस पर। STA B का फीस लगेगा 250 रुपया, वुमेन SC ST PWBD एक्सपेंस 0, कोई पैसा नहीं है। टेक ए का जनरल OBC EWS MSP का 100 रुपया और इसका, लेकिन ये आपका नॉन रिफंडेबल फीस है। जो आप फॉर्म भरेंगे आप तो आपको लगेगा 750 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, 500 रुपया। बाकी जो पैसा ले रहे हैं आपको, ये आपको रिफंड हो जाएगा जैसे ही एग्जाम दोगे CBT 1। उसके बाद आप बोलेंगे क्या सच में रिफंड होता है सर? हाँ होता है, रिफंड होता है, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास फिर आता है पेमेंट ऑनलाइन पे करेंगे आप लोग, ठीक है। अब आते हैं हमारा CBT 1 एग्जाम कहाँ कहाँ होगा। बहुत सारी जगह पर 77 सेंटर्स आपके हैं, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट फिलहाल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 77 सेंटर्स हैं जहां पर क्या है आपका CBT 1 एग्जाम होगा। फिर हमारे पास क्या आता है आपका, अप्लाई कहां से करेंगे, DRDO वजह पे करेंगे, सेम वेबसाइट। अगर आपको वीडियो चाहिए अप्लाई करने का एप्लीकेशन का, मतलब ऐसे अप्लाई करेंगे मुझे बताना, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आपको दे दूंगा। फिर हमारे पास आता है एग्जामिनेशन पैटर्न। देखो इसमें ना 2 या 3 पार्ट में होगा। पहले डिप्लोमा की बात करते हैं, 2 पार्ट में इसमें होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जो आएगा आपका नॉन टेक का आएगा, इसका प्रिपरेशन कैसे करें मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस लगभग क्या फॉलो करोगे मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू। हालांकि इनका होपफुली ये वेबसाइट पर डालेंगे सिलेबस, अभी तक डाला नहीं है। उसके बाद पार्ट 2 में क्या होगा, पर्सनल टेस्ट होगा एंड टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड। मतलब मान लो मैकेनिकल से हो, मैकेनिकल का 120 क्वेश्चन आएगा, CBT 1 में पास करोगे फिर CBT 2 का पेपर नेक्स्ट होगा। CBT 1 में आप जो पास करेंगे उसमें आई थिंक 1:10 बच्चों को लिया जाएगा, जो मैंने देखा था 1:10 बच्चों को लिया जाएगा आपका, मतलब क्या है एक सीट पर 10 बच्चों को लिया जाएगा आपका स्क्रीनिंग 1 में। ये हो गया आपका डिप्लोमा वालों का भैया, ठीक है। फिर स्क्रीनिंग 2 में लिया जाएगा, बच्चों का सिलेक्शन होगा, खत्म कहानी। पर्सनल टेस्ट जो होगा आपका, इसके ये बस पासिंग नेचर का होगा, इसके बेस पर आप डिसीजन नहीं होगी आपको मिलेगा जॉब नहीं मिलेगा, बस पासिंग नेचर होगा। जॉब मिलने का डिसीजन जो होगा सिर्फ पार्ट 2 के बेस पर आपका लिस्ट बनाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये स्क्रीनिंग है CBT 1 का, मतलब क्या है एक तरह का बोल सकते हो एलिमिनेशन राउंड है, मास एलिमिनेशन राउंड है, ठीक है जी। ये 150 क्वेश्चन आएगा, 150 मार्क्स, 120 मिनट का होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे भाई, जैसे RRB JEE का आता है, PSUs का आता है, सिंपल क्वेश्चन आएगा। और इसका प्रिपरेशन कैसे करना अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं आपको मैं। फिर हमारे पास ITI वालों का भी सेम आपका है स्क्रीनिंग का। फिर ITI का क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए ट्रेड टेस्ट होगा। यहां पर एक फायदा है, जिन बच्चों ने अप्रेंटिस कर रखा ITI वालों ने खाली DRDO से, वो ये ट्रेड टेस्ट उनको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिप्लोमा वाला नहीं, खाली ITI का। मैंने किसी वीडियो में बताया था ITI वालों के लिए अप्रेंटिस करना फायदेमंद क्यों होता है, इस चीज के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है जी। कहानी आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहां पर ITI वालों क्या होगा, जैसे डिप्लोमा वालों का एक बच्चे पे 10 बच्चों को बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ITI में एक बच्चे का 15 बच्चों को बुलाया जाएगा। फिर ट्रेड टेस्ट के लिए एक बच्चों को 8 बच्चे में बुलाया जाएगा। और एग्जामिनेशन इन ट्रेड टेस्ट फॉर DRDO अप्रेंटिस जो कर रखे हैं, है ना, विदिन लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 साल में जिन्होंने करा है वो बेसिकली एग्जाम्प्टेड है, पहले काफी पहले करे वो एग्जाम्प्टेड नहीं है भैया, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं सर इसका सिलेबस कैसा होगा, बताओ। सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये DRDO का सिलेबस तो नहीं है, बट ऐसे ही सिलेबस लगभग हर जगह फॉलो किया जाता है। अगर हम बात करेंगे, ये एप्टीट्यूड का सिलेबस आ गया, ये आपका जो वहाँ पर पार्ट में है, मैं आपको एक बार पार्ट दोबारा बता देता हूँ, है ना। जो पार्ट हमारे पास है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये कौन कौन से पार्ट है आपका। एक जनरल साइंस का पार्ट आ गया आपके पास। जनरल साइंस में क्या करेंगे, सिर्फ 9th और 10th का आप पढ़ेंगे जनरल साइंस, ठीक है। ये RRB JEE वाला हिसाब किताब हो जाएगा। जनरल इंग्लिश का मैं आपको दिखाऊंगा, एप्टीट्यूड का
उसके बाद रीजनिंग का, जीके नहीं है यहाँ पर। क्या है आपका जनरल साइंस वेटेज अच्छा है सबसे ज़्यादा, मैथ्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है 40-40-80 का, फिर रीजनिंग का 40 है 120 और 30 है इंग्लिश का वेटेज। यहाँ पर जीके वगैरह नहीं है। तो आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरल साइंस में 9th और 10th पढ़ेंगे आप। फिर हमारे पास ये एप्टीट्यूड, इससे बाहर नहीं आता है एप्टीट्यूड का, जो भी आता है। फिर ये इंग्लिश का, इससे बाहर नहीं आता है। फिर ये रीजनिंग का, इससे बाहर नहीं आता है। और फ्री का किताब कहाँ मिलेगा आपको बता देता हूँ। फ्री बुक कहाँ मिलेगा आपका, जनरल साइंस का फ्री बुक आपको मिल जाएगा, कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। और ये कंप्लीट प्रिपरेशन करिए, हालांकि खाली ये एग्जाम नहीं, JEL एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाएगा हमारा इसके साथ। इसमें क्या है आपका, इसमें मॉक टेस्ट भी है, इसमें वीडियो कोर्स भी है, इसमें जनरल साइंस का PDF भी है, हिंदी और इंग्लिश में PDF भाई नोट्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। इसका वैलिडिटी 1 साल है। इस साल बाय करोगे नेक्स्ट ईयर लास्ट डे तक 365 दिन वैलिडिटी है। कोर्स वैसे ही कोई हम लॉन्च करते हैं, कोई भी लॉन्च करता है, सिर्फ एग्जाम तो वैलिडिटी होता है। तो ये एग्जाम कोर्स जो है आपको फायदा करेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका जनरल साइंस तो मिल जाएगा, जनरल साइंस जो आपका है जनरल साइंस तो मिल जाएगा। फिर आपका एप्टीट्यूड मैथ्स मिल जाएगा, इसका मतलब एप्टीट्यूड मतलब क्या, मैथ्स है। रीजनिंग मिल जाएगा आपका, इंग्लिश मिल जाएगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक, जीके का नोट्स मिलेगा, GS का नोट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा हिंदी इंग्लिश में। प्रैक्टिस सेट्स मतलब मॉक टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है आपका, लेकिन सबका अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे DRDO का फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलग से मैं लॉन्च करूंगा 100 रुपया में, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, है ना। यहाँ पर ये पैकेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पैकेज में एनरोल कर लेना तो आपका स्क्रीनिंग का पूरा कहानी हो जाएगा। आप चाहे ITI करे हो, चाहे आप डिप्लोमा करे हो। प्राइस सिर्फ 599 रुपीज है, मॉक टेस्ट वीडियो कोर्स के साथ कंप्लीट आपका वीडियो कोर्स मिलेगा। ये करंट अफेयर्स देख लो कब तक अपडेट है, अक्टूबर तक, नवंबर का भी अपडेट कर देंगे 2-4 दिन में। फिर हमारे पास जनरल साइंस का आ गया, ये मॉक टेस्ट है भैया। फिर इसी में ही है ये PDF नोट्स आपको दे रहे हैं वो वाला, कंप्यूटर का इसमें है, एनवायरनमेंट का है। फिर देखिए इसी में ही आपका क्या आता है, स्टार्ट हो जाता है आपका जनरल साइंस का पार्ट। ये 9th-10th क्लास का फिजिक्स हो गया, फिर 9th-10th क्लास का केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया। फिर हमारे पास ये केमिस्ट्री कैसे है भाई, अच्छा समझ गया, ये केमिस्ट्री है। उसके बाद केमिस्ट्री का आपका मॉक टेस्ट, बायोलॉजी, फिर वीडियो का आइकन मतलब वीडियो है। उसके बाद बायोलॉजी का मॉक टेस्ट, फिर हमारे पास जनरल साइंस का नोट्स हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, फिर मैथ्स यानी कि एप्टीट्यूड, फिर मैथ्स का मॉक टेस्ट आएगा इसमें, मैथ्स इंग्लिश, मैथ्स का भी मॉक टेस्ट आएगा, रीजनिंग का मॉक टेस्ट एंड मैथ्स का मॉक टेस्ट। ये सब कुछ मिलेगा एक ही कोर्स के अंदर। लिंक इससे कहां पर है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, इसको मिस मत करना भैया। अब आगे बढ़ते हैं। सर फ्री वाला किताब बताओ हमको, फ्री वाला किताब चाहिए। फ्री वाला किताब के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा थोड़ा सा, मेरा साइंस, जनरल साइंस मत सर्च करना, जो लिख रहा हूँ वही एग्जैक्टली सर्च करना आ जाएगा। SCIENCE साइंस NCERT PDF, ये सर्च कर लेना, दैट्स इट। यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्लिक कर देना, आ जाएगा आपके पास एक NCERT का वेबसाइट खोल के। कभी कभी क्या दिक्कत आता है, थोड़ा टाइम लेना, खुलेगा। क्लास सेलेक्ट करना, 9th-10th करना है हमारे को। 9th क्लास हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर हमारे को सेलेक्ट करना है साइंस। फिर हमारे को अगर हिंदी मीडियम चाहिए विज्ञान, इंग्लिश मीडियम चाहिए साइंस, तो गो कर दो, खुल के आ जाएगा आपके पास। ये फ्री का, ये इससे बढ़िया किताब नहीं है भाई जनरल साइंस का पढ़ने के लिए। 40 में 35 नंबर बड़े प्यार से आ जाएंगे। हमारा जो मॉक टेस्ट है कोर्स को बाय करोगे और देखोगे 40 में 35 से प्लस नंबर आएगा। मैथ्स रीजनिंग बढ़िया है, जनरल साइंस हमारा सुपर टॉप नॉच है। मार्केट में ऐसा नहीं है शायद मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने खुद पढ़ा है यार, मेरे को पता है स्टैंडर्ड मैंने क्या मेंटेन किया हुआ है। ठीक है जी, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, जल्दी ज्वाइन करना भैया, टाइम खराब मत करना, फटाफट ज्वाइन करो, प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो। ठीक है जी, अब आते हैं हमारे पास। ठीक है जी, हम समझ गए सर कि CBT 1 का हमारा प्रिपरेशन हो गया। अब हमें बताओ इसका क्या करना है सर, ये वाला ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए भैया किताब पढ़ना होगा और मॉक टेस्ट देना होगा आपको CBT 2 के लिए। किताब कौन सा पढ़ें सर, भाई हर ब्रांच का एक नोट, एक आता है हैंडबुक आता है। वो किताब क्या करूंगा, यहाँ पर मैं डाल दूंगा, इस जगह पर डाल दूंगा। नीचे कमेंट करना किताब चाहिए, 10-15 बच्चों ने कमेंट कर दिया किताब का लिंक डालो, मैं यहाँ पर डाल दूंगा। और आप बोलोगे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा मैं, उस किताब को बाय कर लेना, काम बन जाएगा डिप्लोमा वालों का। IT वालों की किताब डाल दूंगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, 10-15 कमेंट आ गया किताब
डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर भी पिन करने की कोशिश करूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा आपको, ठीक है जी। तो मिस मत करना उसके लिए, ठीक है। अच्छा, और एक बात सर, CVT 1 का जो हमारा मॉक टेस्ट वो कहाँ मिलेगा सर, ये बताओ। उसके लिए भैया मॉक टेस्ट आपको बाय करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ ब्रांच वाइज। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हमारे पास नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉक टेस्ट जो हमारे पास नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉक टेस्ट चाहिए, मान लो एफोर्डेबल है मॉक टेस्ट दें भाई, हमारे से इतना एफोर्डेबल कोई नहीं आता है, 100-200 में, नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा बनाने के देने का, श्योर शॉट, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैकेनिकल का मॉक टेस्ट हमारे पास है, मैं आपको ये दूंगा, है ना। उसके बाद हमारे पास किसका मॉक टेस्ट है, इलेक्ट्रिकल का मॉक टेस्ट है, और उसके हमारे पास सिविल का मॉक टेस्ट है। CS का इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉक टेस्ट है, नीचे कमेंट करना, मैं बनवा दूंगा आपके लिए, 100-200 रुपये में मॉक टेस्ट, नीचे कमेंट करिएगा, कमेंट आएगा तभी तो बनाऊंगा ना यार, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मॉक टेस्ट कहां पर मिलेगा, कौन सा बाय करें सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग बाय करिएगा RRB JEE वाला, उसमें खाली टेक्निकल है और बहुत बाकी तो महंगा पड़ेगा भाई, बहुत एफोर्डेबल है, 100 रुपये में आपका हो जाएगा। RRB JEE का बाय कर लेना, ये और बाय करने की जरूरत नहीं है, ये सिविल का बाय कर लेना, ये इलेक्ट्रिकल का बाय कर लेना, ये मैकेनिकल का, सिर्फ 99 रुपीज़ का। और ये सबका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा मैं, या फिर गूगल पर जाके toptestseries.com सर्च करना, आ जाएगा, ठीक है। इसको मिस नहीं करना है आप लोग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हमारा वीडियो को लाइक कर देना भाई, अगर आप नहीं लाइक किया अब तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसा ही नोटिफिकेशन के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये तो मैंने बता दिया आपके लिए कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न होगा, है ना, और कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा भी बता दिया आप लोगों को। इसमें और शायद कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इतना मेरे को पता है, मैंने देखा था। हाँ, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भैया 1/4 है इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग, हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, और गलत आंसर दोगे तो 1/4 मतलब 0.25 आपका क्या है, कट जाएगा। और इसमें मैंने जब देखा था यहाँ पर कुछ और मेरे को मिला नहीं था, और कोई भी किसी को दिक्कत आता है तो हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पर है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से लेके 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इतने 10 वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। किताब चाहिए नीचे कमेंट करिएगा, मैं डाल दूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का प्रॉपर वीडियो, नीचे वो कमेंट करना। कुछ भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, नीचे कमेंट करो, आई विल ट्राई टू क्रिएट वीडियो फॉर यू गाइस, एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई बढ़िया करो, एग्जाम क्रैक करना है भाई आपको, तभी नौकरी आपका लाइफ बढ़िया हो सकता है। गवर्नमेंट में जाके अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, लाइफ बढ़िया तो हर जगह बहुत जगह हो सकता है, बट गवर्नमेंट जॉब करना है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई चलाना पड़ेगा। हम आपको हेल्प कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई चलाने के लिए, और उसके लिए प्रोग्राम है जो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में। और जो नॉन टेक्निकल वाला प्रोग्राम आपको बताया मैंने, PSU JEE सब के लिए, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, और भटकना नहीं है कहीं होगा वहाँ, सिर्फ उसी पर फोकस करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।